CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता सुभाष कटारिया इतने बेबाक होंगे कम से कम हमें तो पता नहीं था। उन्होंने हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने की वकालत की है। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से कहा है कि विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए 10 एकड़ नहीं बल्कि 15 एकड़ जमीन दी जाए। बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता सुभाष कटारिया ने अपनी बेबाकी अंदाज में साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ के लिए किसी ने काम किया है तो वह है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरा नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन। एक सवाल पर कटारिया ने साफ कर दिया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने शहर के लिए कुछ नहीं किया है। उनकी बेबाकी पर हैरानी तब हुई जब उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि इसमें किसी को कोई संशय है तो मुझसे आमने सामने वार्तालाप कर भ्रम दूर कर सकते हैं। सुभाष कटारिया ने बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया कि वर्तमान सांसद किरण खेर को देखकर बेहद खुश तब होते हैं जब खेर को हम टीवी पर देखते हैं। खेर पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि चंडीगढ़ शहर में सांसद खेर का शो फ्लॉप रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बातचीत को अंत तक देखें कि कटारिया ने कई मुद्दों पर सभी को झकझोर दिया है। अब सुनते हैं कांग्रेस नेता सुभाष कटारिया। को जगह देनी चाहिए चंडीगढ़ को। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। जरूर देनी चाहिए। हरियाणा को जब पंजाब ने बार बार ये डिमांड करता है भी चंडीगढ़ पे हमारा हक है। 60% जो जब इनका समझौता हुआ था 40 और 60 की रेशो थी। हालांकि कुछ पार्ट हिमाचल का भी है लेकिन हिमाचल ने कभी डिमांड अपनी रखी नहीं, तो ज़रूर देना चाहिए। इसमें अच्छा है, एक भाई है वो एक कोने में हो जाएगा, दूसरा भाई दूसरे कोने में हो जाएगा। जो उनकी डिमांड उठती थी भी चंडीगढ़ में ये हमारा है ये तुम्हारा है, ये झगड़ा उनका निबट जाएगा। दूसरा, जब वो अगर हरियाणा को अगर ये दी जाए तो ये एक वेलकम स्टेप है, ज़रूर बननी चाहिए। शहर की आमदनी बढ़ेगी, लोगों का आवा जावा होगा। जब एक विधानसभा बनाई जाएगी 10 एकड़ छोड़ के 15 एकड़ दी जाए बल्कि अच्छी है, उसका एक रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और मजबूती आएगी। चंडीगढ़ को उसका रेंट भी मिलेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए फोर्सेस लगाए जाएंगे उसका खर्चा भी मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया एक सोच है। एक दोनों भाइयों में जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये रेंट पे एक तरह से दिया जाए। क्या अभी तक जो विधानसभा है या सेक्रेटरीट है, क्या रेंट के रूप में चंडीगढ़ को कुछ मिल रहा है जो आप उत्साहित हैं कि अगर ज़मीन वहाँ पे मिल जाए तो वहाँ से भी कुछ पैसे आने शुरू हो जाएंगे? बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए। जो मेरी नॉलेज में है कि वो मिलना, रिकवरी करना का वो काम है ब्यूरोक्रेट का। वो इसलिए नहीं करते। 40% अपना हरियाणा के, 60 पंजाब की हैं, कभी डिमांड ही नहीं उठाती। जितनी बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, चाहे वो प्राइवेट को उन्होंने अपना लीज पे दे रखी है या सरकार को, हर चीज़ का रेवेन्यू आता है। वो रेवेन्यू आता है या ये रिकवर नहीं करता, ये एक देखने वाली बात है। मैं तो ये कहता हूँ चंडीगढ़ को क्यों नहीं अपना स्टेट अपना डिक्लेयर करते, इंडिपेंडेंट यूटी क्यों रखा है? चंडीगढ़ की अपनी विधानसभा होना चाहिए। हम अपना फैसला आप करें। जो बार बार हम दिल्ली की तरफ देखते हैं भी इतना रेंट हमारे को अपना फंड दिल्ली से चाहिए, उसको मांगते हैं। हमारे यहाँ के जो अपना MP कोई ABC, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं, वो मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, लेकिन वो पैसा आना चाहिए। लाएगा कौन? लाने की जिम्मेदारी जो भी MP होता है, चाहे वो अपना BJP का है या कांग्रेस का है या किसी और पार्टी का। तो बना नहीं, अभी 2 ही पार्टियों का बना है, तो लाना चाहिए था श्रीमती किरण खेर को। जो हमारी एलोकेशन है वो फंड लाए, तो हमारे को पैसे की तो यहाँ कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो फिर रेंट की खोज क्यों कर रहे हैं आप? सर, एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा तो डेवलपमेंट होगा। नेहरू के बाद श्री हरमोहन धवन ने यहाँ डेवलपमेंट किया है। मैं भले कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस में भी अपना, नेहरू कांग्रेस से थे और धवन साहब समाजवादी पार्टी से। 2 के अलावा आप मेरे को बता दो किस पार्टी ने यहाँ चंडीगढ़ में कोई एक ईंट भी लगाई है? एक ईंट भी नहीं लगाई है। लेकिन पवन बंसल नाराज हो सकते हैं, हरमोहन धवन जी का नाम लेते हैं आप। वो, मैं इस नाराजगी की परवाह नहीं करता। जो काम करता, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस कभी ये नहीं कहते जो अच्छा काम करे वो उसकी अपना अच्छाई ना की जाए।
दूसरी बात, जो आपने कहा कि 40% हरियाणा का और 60% पंजाब का, कोई कागज में ऐसी बात है, कोई हिस्सेदारी ऐसी है जो आप कह रहे हैं? सर कागज हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे समझौता तो हुआ नहीं। ये दोनों पार्टनर जब बन गए, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट बना हुआ है, दोनों की अपना जो जज है वो जो केसेस हैं वो एक कॉमन बेंच के ऊपर सुने जाते हैं, चाहे हरियाणा से आए या पंजाब से आए या यूटी से आए। ऐसे ही विधानसभा बनी है हरियाणा और पंजाब की, दोनों की असेंबलियाँ यहीं पे हैं, जॉइंट है। समझौता तो जरूर सरकार वो दिखाए ना दिखाए, मैं कोशिश करूंगा आपके इस इंटरव्यू के बाद एक आरटीए जरूर डालूंगा कि पूछूंगा ये ऑन रिकॉर्ड कि किसका कितना हिस्सा है। जब समझौता इनका बंटवारा हुआ था हरियाणा और पंजाब और हिमाचल का, तो वो शेयर जरूर पूछूंगा मैं। ये भी पूछेंगे कि हरियाणा विधानसभा या पंजाब विधानसभा और सेक्रेटरीट में जो चंडीगढ़ में है उसका कितना रेंट मिलता है और कितना रेंट मिल चुका है, कितना बकाया है? ये सारी बातें मेरी आरटीआई के अंदर आएगी और वो कापी मैं आपको, जो मैं सवाल पूछूंगा उसकी एक कापी मैं आपको भी दूंगा। जो यहाँ समाज सेवी हैं आर.के. गर्ग साहब, उन्होंने कहा है कि जो हमारे यूटी कर्मचारी 4000 हैं जो सक्सेस कहलाते हैं, सक्सेस कर्मचारी, उन्होंने ज़मीन 2008 से उनकी डिमांड है और ये बार बार जो है कोर्ट में, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कभी यहाँ के प्रशासन के पास, ये चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि उनको भी ज़मीन मिलनी चाहिए और ये विधानसभा को देने के लिए तैयार बैठे हैं? एक को तो दे नहीं रहे हैं, दूसरे को देने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका मुद्दा अलग है, ये एक मुद्दा अलग है। अगर कर्मचारी मांग रहे हैं उनको भी देनी चाहिए, दुकानदारों को भी देना चाहिए। अकेले कर्मचारी को क्यों देना चाहिए? दुकानदार जो डेवलपमेंट करते हैं शहर को जिन्होंने खड़ा किया, जिसके बलबूते पे सारा अपना जो गवर्नमेंट चलती है, उनको क्यों नहीं देते ये जगह? अकेले एम्प्लॉइज को क्यों दिए जाए? नहीं, एम्प्लॉइज के लिए तो आपने एडवांस पैसा लेके रखा हुआ है देने के नाम से, आप क्यों नहीं देंगे भाई? नहीं, जो एडवांस पे वो तो कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, वो कमिटमेंट पूरी करनी है। अगर मैं किसी को बयाना देता हूं तो मेरा राइट है उसके ऊपर उस चीज़ को लेने का। अगर उन्होंने दीजिए, सरकार को देना चाहिए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो भी कांग्रेस के ज़माने में ही, 2008 में शायद कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में, और उसी टाइम में एक वहाँ ये फार्मूला आया कि यूटी कर्मचारियों को दिया जाए, और इसके बाद भी ये तड़पा करके घुमा रहे हैं, लेकिन ना भाजपा ने और ना पहले कांग्रेस ने ज़मीन दी इन लोगों को। देखो, ये तो गलत बात है। किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो मेरी पार्टी है या दूसरी पार्टी है, अगर आपने किसी से वादा कर लिया और पैसा ले लिया तो आपको जमीन देनी ही पड़ेगी। तो आखिरकार आप विधानसभा की बिल्डिंग बने, इसके लिए हरियाणा को तो जमीन देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो वर्षों से धक्के खा रहे हैं यूटी कर्मचारी, उनके बारे में प्रशासन चर्चा नहीं कर रहा है। ये दोनों बातें अलग अलग है, एक सरकारी है, एक प्राइवेट है। सरकार की ज़मीन है, सरकार जब चाहे उसको एक्वायर कर सकती है। अगर आज नीड बेस है कि हरियाणा चाह रहा है कि मेरी राजधानी भी यहीं पे रहे, ये चंडीगढ़ के लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर दो राजधानियाँ, जो लोग वहाँ के एमएलए होंगे या मंत्री होंगे, जो उनकी अर्निंग है उसका कुछ ना कुछ पार्ट वो चंडीगढ़ में स्पेंड करते हैं, दुकानदारों की उसमें रोजी रोटी उससे चलती है। कटारिया साहब, आप कंजेशन टैक्स की मार झेलने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे भीड़ जब आएगी, जब विधानसभा बनाएंगे बिल्डिंग, तो यहाँ बहुत बड़ी भीड़ और भी हो सकती है। वो भी ऐसे जगह पर ये ज़मीन दे रहे हैं जो आपका कलाग्राम वाला एरिया है, उस एरिया में, तो वहाँ तो ऐसी भीड़ जुटेगी, तो आप कंजेशन टैक्स देने के लिए जो बाहर के लोग हैं वो भी आने से कतराएंगे फिर यहाँ पे। इसका एक ही मुद्दा है, मेट्रो। ये मेट्रो हम मेरे तरफ से अडानी को आज दे दो, भाई मेट्रो लेके तो आओ। आपकी 60% कंजेशन उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप मेट्रो लेके आओगे। आप मेट्रो नहीं ला रहे, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। आज सेकंड टर्म्स है अपना श्रीमती खेर का, उन्होंने आज तक ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? एक पवन बंसल जी के टाइम पे एक डिसीजन हो गया था, लो जी हम मेट्रो लाएंगे या मोनो रेल लाएं, आप कोई भी प्रोजेक्ट लाएं। चंडीगढ़ वासी जो ये मांगते हैं डीकंजेशन, वो मेट्रो के रूप में ही हो सकता है, या मोनो किसी रूप में लाओ, लोगों को फैसिलिटी तो लाओ। भाई जिस दिन टोटल जाम हो जाएगा उस दिन आप सोचेंगे नहीं जी आप ये ले आओ। ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग के लिए ज़मीन देने की वकालत कर रहे हैं, कहीं आपका ज्ञानचंद गुप्ता से बहुत ज़्यादा मधुर संबंध तो नहीं, क्योंकि उन्होंने इसका जो है ये प्रक्रिया शुरू करी है। मेरे मित्र हैं ज्ञानचंद अपना गुप्ता जी, इसमें मित्रता का सवाल नहीं है, प्रिंसिपल का सवाल है। उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए?
क्यों उनको हम ना करें? अगर हमारी कोई अर्निंग होती है, चाहे अपना चंडीगढ़ वालों को जरूर देनी चाहिए। उनको बोलो जी हम आपको ज़मीन देंगे, ये उनसे पहले टर्म्स कंडीशन खोलो भाई, ये हम आपसे लेंगे। सर जैसे आपने कहा कि ज़मीन मिलनी चाहिए, ठीक है, ज़मीन, चंडीगढ़ के पास ज़मीन ही कितनी है जो कि ये बांटते रहे और अंत में जो जब इनकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि आर के गर्ग साहब ने एक बात और चीज़ बताया कि 2 एकड़ ज़मीन चाहिए थी जो किसी और के कोटे से निकाल करके दिया है। ज़मीन की कमी नहीं है, गवर्नमेंट के क्वार्टर बने हुए हैं, उनको आप डिमोलिश करो और नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लाओ, नई मल्टी स्टोरी लाओ। कितनी जगह चाहिए आपको? अगर नीचे से आपका ये फ्लैट में आप जगह वर्टिकल में आप चले जाओ, जगह की कमी है। बेसिकली 3 लाख के लिए 2.5-3 लाख लोगों के लिए चंडीगढ़ बना था। हम कहते हैं जी बेसिक हमारा मास्टर प्लान खराब हो जाए। मास्टर प्लान तो कभी ज़िंदगी में ठीक रह ही नहीं सकता था। एक परिवार है, परिवार जब आगे बढ़ता है उसकी नीड बढ़ती जाती है। ऐसे ही शहर जब प्लान हुआ था वो छोटी सी आबादी के लिए हुआ था। अब उसको 60 साल हो गए हैं, तो 60 साल में उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, जगह भी कम होएगी, एक्सपेंड होएगी, कुछ पंचकूला की तरफ जाएगी, कुछ अपना मोहाली की तरफ जाएगी, कुछ अपना कालका की तरफ जाएगी। तो सरकार को एक सोचना चाहिए, जगह थोड़ी सी इधर से लो उधर से लो, इसको एक स्टेट में ले आओ। चंडीगढ़ जब तक आप स्टेट नहीं बनाएंगे तब तक चंडीगढ़ की समस्या का हल नहीं हो सकता। कारपोरेशन के हाथ में कुछ नहीं है। कारपोरेशन एक डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोगों की समस्या का कोई समाधान का रास्ता नहीं है। समाधान का रास्ता नहीं है। लेकिन जो इन्होंने हरमोहन धवन जी के बारे में कहा कि नेहरू जी के बाद चंडीगढ़ में अगर किसी ने काम किया है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन साहब ने किया है। हमें लगता है कि अगर इस बात को पवन बंसल जी सुन लेंगे, जो इनके लीडर हैं कांग्रेस के, कहीं नाराज ना हो जाए आप पे। नहीं, नाराजगी किस बात की होगी? बैठ के डिबेट कर लूंगा, उनसे भी डिबेट कर लूंगा मैं। बता देना कोई भी। कांग्रेस, नेहरू के किस पार्टी के थे? वो भी तो कांग्रेस ही थे, उन्हीं का तो नाम ले रहा हूं मैं। भाई कांग्रेस और हरमोहन धवन, तीसरा आदमी का नाम बता दो, तीसरे बंदे का नाम बता दो। भाई बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस ने किया या हरमोहन धवन ने किया? नेहरू को क्या पवन बंसल जी अपना नहीं मानते? वो नेहरू जी कांग्रेस के ही बंदे थे और उन्हीं की देन है ये चंडीगढ़। उन्हीं का द्वारा बनाया गया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम आज इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, 2 आपने एमपी का नाम लिया, एक तो हरमोहन धवन, फिर पवन बंसल का भी नाम लिया, आपने एक सर्टिफिकेट भी दिया इसमें। जो किरण खेर हैं आज के समय में सांसद हैं आपकी चंडीगढ़ की, इनकी कार्यशैली, इनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? मैं इनसे बहुत खुश होता हूं जब इनका मैं कार्यक्रम टीवी पे देखता हूं। टीवी वाला कार्यक्रम इनका बहुत बढ़िया लगता है। अगर जैसे ये टीवी पे परफॉर्म करती हैं, अगर ये चंडीगढ़ में परफॉर्म करें तो इनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये अपने चंडीगढ़ के कार्यक्रम में इनका शो जो है वो फ्लॉप है। टीवी कार्यक्रम में तो आपने कहा कि बहुत अच्छा है, तो चंडीगढ़ में जो परफॉर्म करने के लिए आपने कहा वो कौन सा परफॉर्म? कोई भी आप बता दो क्या किया उन्होंने आज तक क्या किया? वेंडर का इशू था, हमने कोर्ट में जाके उसको सॉल्व किया जी। वायलेशन का है, बिल्डिंग वायलेशन का बताओ, उसने इन्होंने हमारे को कहाँ सपोर्ट किया? सारा शहर वायलेशन के अंदर है, वो नीड बेस है। उसको, उस मुद्दे को हल करने के लिए एमपी का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई मैं करवाती हूँ, उद्योगों का भी पलायन हो, सर हर चीज़ का पलायन इसी चक्कर में हो रहे हैं। लोगों को पता है भाई छोटी सी वायलेशन होगी तो प्रशासन ने हैवी पेनल्टी, इसलिए लोग छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। तो यानी कि किरण खेर की कार्यशैली से आप बहुत संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल बहुत संतुष्ट नहीं है आप? बस है ही नहीं जो उन्होंने की। अब मैं उसको क्या मापदंड दूँ? वो तो एब्सेंट रहती हैं चंडीगढ़, सिर्फ वोट डालने के लिए अपना कॉरपोरेशन में आती हैं। जब वोट की जरूरत पड़ जाए बीजेपी वालों की तब उनके दर्शन होते हैं, अदरवाइज वो अपना टीवी शो में बिजी रहती हैं। तो ये थे सुभाष कटारिया जी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, और उन्होंने जिस तरह से बेबाकी से हरमोहन धवन जी का नाम ले लिया और पवन बंसल जी का जिस तरह से नाम लिया आपने जरूर सुना, और किरण खेर को लेकर के जो सर्टिफिकेट दिया, इसको लेकर के शहर की जनता को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए कटारिया साहब। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।